नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं धर्मजीत सिंह। धर्मजीत सिंह एक ऐसा नाम है जिनको लेकर पता नहीं क्यों वही सवाल भी है मेरा कि ऐसा कहा जाता है कि बिलासपुर संभाग की किसी भी सामान्य सीट से धर्मजीत यदि चुनाव लड़ जाएंगे तो वो सीट मुश्किल नहीं जीत भी सकते हैं। धर्मजीत जी, सीधे आता हूँ सवाल पे, आपको लेके ये बात क्यों आती है कि बिलासपुर संभाग की कोई सीट हो, जनरल हो, आप चुनाव लड़े तो जीत सकते हैं, मुश्किल विपक्ष के लिए होगी, इससे आगे की बात होती है आपको लेके? देखिए, मैं अपने युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हूँ और मेरा अपना अंतरंग संबंध सभी लोगों से है और मैं कभी भी अपने आप को किसी क्षेत्र के दायरे में बांध करके नहीं रखा। किसी के भी सुख और दुख में मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी संवेदना से भागीदारी की, क्योंकि ये लगता था कि भाई ये मेरा क्षेत्र हो या ना हो, लेकिन जो सुख और दुख है उसमें सबको शामिल होना चाहिए। कुछ लोग राजनीति को सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से करते हैं और मैं राजनीति को दोस्ती, यारी और इंसानियत के नाते करना चाहता हूँ और संबंध और प्रेम का संबंध जो होता है उससे कीमती चीज़ कुछ होती नहीं है, तो मुझे उसका लाभ मिल सकता है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सभी जगह से लड़ने के लिए हूँ और मैं लड़ कर सकता हूँ और जीत सकता हूँ, यह अहंकार मैंने कभी पाला नहीं है, लेकिन लोगों का प्रेम मिलता है तो मुझे और ज़्यादा उनसे प्रेम, मोहब्बत, रिश्ता, नाता निभाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन आपका राजनीतिक जीवन आपके इस प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि नहीं करता है। आप कांग्रेस में थे, लंबे समय तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस से विधायक रहे, अचानक आप कांग्रेस छोड़ गए, छचका में शामिल हो गए, अचानक आपने छचका छोड़ दी, भाजपा में शामिल हो गए, बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं के साथ आप मतलब राजनीति में शामिल हो गए उनकी धाराओं के साथ। तो ये कौन सी विषमता, क्लिष्टता है और इसको कैसे समाहित करते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक था और कांग्रेस में पूरी ईमानदारी से मैंने काम भी किया, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेता जो आज बहुत शक्तिशाली लोग हैं उन लोगों ने मुझे अपमानित किया। मेरे क्षेत्र में जाने के पहले ये आदेश दिया कि मुझे वहाँ पर ना बुलाया जाए, मीटिंग में मत बुलाओ, नाम नहीं देना है, निमंत्रण नहीं देना है। मुझे जब उन्होंने अपमानित किया तो मैंने इस्तीफ़ा दिया और जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तब कोई छचका वगैरह नहीं बना था। फिर अजीत जोगी जी के संग हमारी मुलाकात हुई और हम लोगों ने तय किया कि एक नई पार्टी का गठन करेंगे। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का मैं फाउंडर मेंबर भी था और हम लोगों ने कोटमी में पार्टी के निर्माण का प्रस्ताव पास किया और ठाठापुर में पार्टी का नामकरण किया। मैं विधायक दल में नेता भी था और मैं अपनी बात विधानसभा में कहता था और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कर रहा था। पर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई श्री अमित जोगी के दिमाग में और उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। उसके बाद मुझे अपना रास्ता चुनना था। मैं तिराहे में खड़ा था, एक तरफ जोगी कांग्रेस था, एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। मैंने बहुत अध्ययन और मनन करने के बाद ये पाया कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामना सही है। राष्ट्रवादी पार्टी है और इस पार्टी में बहुत अनेकों क्रांतिकारी काम देश के लिए इस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। आपके जो वोटर हैं, आपकी सीट भी बदल दी, आप तखतपुर चले आए, तो अब ये नई सीट, नई पार्टी मुश्किल नहीं है? नहीं, मैं हर चुनाव और हर जगह में हर चुनौती का सामना करने के लिए मन मस्तिष्क से तैयार रहता हूँ। ये मेरे लिए चुनौती आप ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन तखतपुर के लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत करके आऊँगा और मुझे कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कनिष्ठ नेतागण सभी मेरा साथ दे रहे हैं, वही तो मेरा काम कर रहे हैं और जनता का भी स्नेह मिल रहा है। कांग्रेस के भीतर असंतोष, क्या ये भी एक ऐसा खेमा है जो आपका साथ दे रहा है, अगर उस विधानसभा सीट की बात करूं तो? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के भरोसे में चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं गुणा भाग बहुत ज़्यादा आता नहीं मेरे को और मैं उसको करना पसंद भी नहीं करता हूँ। कोई अगर किसी से नाराज़ है और मुझे मदद करेगा तो मैं उनको मदद
मत करो करके कहने भी नहीं जाऊंगा। और कोई अगर मदद कर रहा है तो उनको यहाँ से धन्यवाद भी दे देता हूँ। लेकिन मेरा जो मूल आधार है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो एक एक बूथ तक के फैले हुए हैं और वहाँ पर वो पूरी निष्ठा से पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। प्रश्न वहाँ धर्मजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहाँ कमल का फूल और मोदी जी का नाम चुनाव लड़ रहा है और मैं समझता हूँ कि हमको सफलता मिलेगी। कहीं भाजपा से कोई भीतरघात तो नहीं हो रहा? ना, भाजपा में कहीं कोई भीतरघात भी नहीं है और पूरी सक्रियता से लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आपको 3 दिसंबर को रिजल्ट पता चल जाएगा तखतपुर। वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि ये इस चुनाव में क्लिक कर रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की वायदा खिलाफी, शराबबंदी की घोषणा और कसम खा के शराबबंदी इन्होंने नहीं किया, इसको महिलाएं बहुत बुरा मान रही हैं। माताओं बहनों में इस बात का बहुत आक्रोश है और उनको इस बात का भी आक्रोश है कि गंगा जल उठा करके कसम खाने के बाद इन लोगों ने बंद नहीं किया। पेंशन भी नहीं मिल रहा है। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को इस सरकार ने बनने नहीं दिया, उनको वंचित कर दिया 5 साल अपनी जिद में। इसके अलावे तखतपुर की माननीय विधायक महोदय के अहंकार भय और भ्रष्टाचार के कारण भी जनता मेरे तरफ आ रही है, अपना समर्थन दे रही है। आखिरी सवाल है मेरा, धर्मजीत जी, ये चुनाव खासकर ये जो आप अभी लड़ रहे हैं भाजपा से, ये आपके राजनीतिक जीवन का बेहद नाजुक क्षण नहीं है? सारा परिस्थिति बदला हुआ है, समीकरण बदला हुआ है, तखतपुर क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी जैसी नई विचारधारा के साथ आप हैं, हार गए तो क्या होगा? ये तो आपका काल्पनिक प्रश्न है कि मैं हार जाऊंगा। मैं तो चुनाव जीत रहा हूं और संभवतः मैं सबसे ज़्यादा वोट से भी जीत रहा हूं। हार गए करके प्रश्न आप रश्मि सिंह जी से पूछिए और उनको टिकट देने वालों से पूछिए कि उसके बाद उनका क्या होगा। मैं तो चुनाव जीत के विधानसभा की दहलीज में कदम रखने वाला हूं। 3 तारीख को शाम को 5 बजे आप मुझे फ़ोन करके बधाई देंगे। आप अगर मुझे बधाई नहीं भी देंगे तो मैं आपको फ़ोन करके सूचना दूंगा कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे धर्मजीत सिंह। यही धर्मजीत सिंह का वो अंदाज है जो बिरला है, अनूठा है, जो धर्मजीत को जीत जो शब्द इनके नाम में जुड़ा हुआ है उसको सार्थक कर देता है। दावा है कि चुनाव वो जीतेंगे, हालांकि विरोधी खेमे के दावा ये भी है कि जीत अगर हुई भी तो इतनी आसान नहीं होगी। नतीजा 3 तारीख को आ ही जाएगा। नमस्कार।